अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और जब आधी रात को आपके दरवाजे पे नॉक होती है और आप दरवाज़ा नहीं खोलते, पहले आप समझते हैं कि ये मेरा वहम हो रहा है, लेकिन अचानक चंद सेकंड बाद फिर ओह माय गॉड, और आपके घर में सिर्फ आप 2-3 लोग हो और थोड़ा बहुत खौफ भी घर के अंदर मौजूद हो। आप जब एक दूसरे से कहते हो कि उठे दरवाजे पे कोई है, तो इनमें से एक कहता है कि रात के 2:30 बजे कौन आया। खैर, जैसे कि तैसे ये लोग जाके दरवाज़ा खोलने लगते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो एक औरत खड़ी होती है, जिससे ये लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें कहते हैं क्या काम है, क्या चाहिए आधी रात को। और वो कहती है कुछ नहीं, क्या ये फयाज़ अली ख़ान का घर है। और फिर ये तीनों अचानक हैरान हो जाते हैं कि हाँ, फयाज़ अली ख़ान का घर है, आप कौन। तो वो कहती है मैं उसको लेने आई हूँ। तो आप सब उनसे कहते हैं कि वो तो हॉस्पिटल में है, बीमार है, लेकिन आप उसकी क्या लगती है। और वो कहती है कुछ नहीं। और कुछ देर बाद जब वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं देती और बहुत ही पुरस्कार आंखों से आपको देख रही होती है, तो आप दरवाज़ा बंद करते हैं और वापस आके अपने बेड्स में बैठते हैं और सोचते हैं 2:30 बजे रात को एक औरत क्यों आई और फयाज़ अली ख़ान के बारे में क्यों पूछा, जबकि फयाज़ अली ख़ान तो बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। दोस्तों, फयाज़ अली ख़ान 45-46 साल का एक जवान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मर्द था, बहुत बारोब। लेकिन वो बीमार पड़ गया था और रात को इसी तरह उनके घर पे नॉक होती है और यही जो मैंने बताया ये सब कुछ होता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। सुबह होने पर जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी हॉस्पिटल में चाय वगैरह ले जाती थी सुबह, तो उन तीनों में से एक बंदा जब हॉस्पिटल जाता है चाय वगैरह लेने, तो वो देखता है कि हॉस्पिटल के गेट पे वही औरत रक्शे से उतर के हॉस्पिटल के अंदर इंटर होती है। वैसे औरत ने तो अपना चेहरा ढांप के रखा था, लेकिन उसका जो लिबास और बुर्का था उसी से वो समझ गया कि ये वही रात वाली औरत है। और वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है और उसे आवाज़ें देता है कि आप कौन हैं, आप रात को भी आई है। तो वो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन हॉस्पिटल के बरामदों में वो गायब सी हो जाती है, यानी उन्हें नज़र ही नहीं आती कि वो किस वार्ड के अंदर गई है। और फिर वो जब फयाज़ अली ख़ान के पास पहुंचते हैं और जो उनके दूसरे भाई वहाँ बैठे होते हैं, वो उनको चाय सर्व करते हैं, बैठ जाते हैं, बातें शुरू हो जाती हैं। और इतनी देर में वो फिर उस औरत को देखता है जो दरवाज़े के पास से गुज़रती है, लेकिन उसकी वार्ड पर एक नज़र डालती है। और ये लड़का डायरेक्ट इसको रात वाला वाक़या याद आता है और कहते ये जो औरत गुज़री है ना, ये रात को आई थी 2:30 बजे, इसने गेट पे नॉक की थी और हम लोगों ने जब गेट खोला तो इसने कहा कि फयाज़ अली ख़ान से मिलना है। तो फयाज़ अली ख़ान अभी तक सो रहा था, उसकी जो दवाई जो मेडिसिन थी उसमें नशा था, उसने तो ये बात नहीं सुनी। लेकिन उनके भाइयों ने कहा कि अब आधी रात को कौन आकर इस फयाज़ अली ख़ान के बारे में पूछेगा, अगर उन्हें कोई काम भी है तो दिन को भी आ सकता है। लेकिन ये बात काफ़ी मशकूक और पुरस्कार थी कि वो औरत अब हॉस्पिटल में भी नज़र आने लगी। खैर, ये औरत सिर्फ उसी ने देखी जिसने रात को देखी थी। बाकी लोगों ने कहा कि हम शायद मिस कर गए, हमने नहीं देखा। लेकिन उसी दिन उसी रात फयाज़ अली ख़ान की डेथ हो गई। और दोस्तों, जब डेथ वगैरह सारा तदबीन सब कुछ हो गया तो इन लोगों ने फिर उस औरत का ज़िक्र छेड़ा और फिर इनके तीनों भाई जो घर में थे और ये औरत रात को आई थी, इनके अलावा जो चौथा भाई जो हॉस्पिटल में था उसने भी ये ज़िक्र किया कि हाँ, जिस रात फयाज़ अली ख़ान की डेथ हो रही थी एक नॉक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। हालांकि इससे पहले नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक औरत दूसरे वार्ड पे खड़ी थी
اور تم لوگ جو حلیہ بتا رہے اسی حلیے کی عورت تھی. میں نے پھر دروازہ بند کیا، لیکن جب پھر نوک ہوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا. لیکن میں نے جب دروازہ بند کیا تو میں نے اتنا دیکھا کہ فیاض علی خان کی طبیعت خراب ہو گئی. اور اس نے نیم غنودگی میں کہا تم کون ہو؟ دوستو اس سٹوری سے آپ لوگ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی موت کا فرشتہ کبھی کبھار نظر بھی آتا ہے.